क्या पाकिस्तान के कोच और उनके कप्तान के बीच सब कुछ ठीक है? बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आज से पहले हिस्टोरिकली हमने देखा हुआ है कि पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में कुछ ना कुछ कलेश मचा रहता है। पाकिस्तान के जो कोच होते हैं और जो उनके कप्तान होते हैं वो कभी भी एक पेज पे नहीं होते, और पाकिस्तानी टीम में अगर दो अच्छे प्लेयर्स एक साथ खेल रहे हो तो उन दोनों के बीच काफी सारी रंजिशें रहती हैं। वही कुछ हिस्टोरिकली आज भी रिपीट होते हुए दिखा है जब सलमान अली आगा आउट होकर डगआउट में बैठे थे नामीबिया के खिलाफ एक मस्ट विन मैच में, और वहां पे हमने देखी फिर वो गहमा गहमी। आइए इस वीडियो में आपको सब कुछ बताते हैं कि दरअसल हुआ क्या है। नमस्कार, रन्स को न्यूज नेशन डिजिटल पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुष, और पाकिस्तान वर्सेस नामीबिया गेम जो कि पाकिस्तान के लिए एक मस्ट विन गेम है, वहां पे पाकिस्तान अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आई, और खासकर कप्तान सलमान अली आगा ने बीच में आके जो कैमियो खेला वो कहीं ना कहीं सराहनीय था। पर इस पूरे मैच के हाईलाइट मेरे हिसाब से ये मैच नहीं बल्कि इस मैच के मिड में जब कैमरा पॉइंट किया गया ड्रेसिंग रूम की तरफ, पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में हमने देखा किस तरीके से बाबर आजम, सलमान अली आगा दोनों एक साथ बैठे थे, और उनके हेड कोच जो है माइक हसन उन्हें कुछ बताते हुए नजर आ रहे थे, और इतने ज्यादा गुस्से में नजर आए सलमान अली आगा कि उनके हाथ में जो बोतल थी पहले उन्होंने उसे फेंका, जोर से फेंका। इसके बाद क्या होता है, वो फिर मुंह घुमा लेते हैं अपना माइक हसन की तरफ से, उधर से माइक हसन कुछ बोलते हुए नजर आ रहे थे, और इसके बाद अपने मतलब जेस्चर से कहीं ना कहीं माइक हसन को इग्नोर करते हुए भी नजर आए थे सलमान अली आगा। ऐसा लग रहा था कि सलमान अली आगा को कुछ समझा रहे थे उनकी बैटिंग पर, उनके विकेट पर, क्योंकि उन्होंने 38 रन अच्छे बनाए थे 23 गेंदों पर जहां सेटल्ड नजर आ रहे थे। और हो सकता है कि एज अ कोच माइक हसन बता रहे हो कि आपको जरूरत नहीं थी कि आप इतने ज्यादा ऑफ स्टंप पे शिफ्ट करके जाके जबरदस्ती का शॉट खेलो, क्योंकि ओवर में रन आ चुके थे। इसके बावजूद भी अगर आप गए हो तो कहीं ना कहीं खराब कॉल रहेगी। पर पता नहीं वहां पर क्यों सलमान अली आगा बहुत ही ज्यादा एजिटेटेड, बहुत ही ज्यादा गुस्से में, बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहे थे। और जैसा कि मैं बता रहा हूं कि सबसे पहले तो उन्होंने कोच की तरफ देखा, फिर क्या किया, उनके हाथ में जो बोतल थी उसे जमीन पर दे मारा, जोर से मारा, और उसके बाद से अपना मुंह घुमा लिया कोच से दूसरी तरफ, और सिर्फ नॉड करते हुए नजर आए जहां उनका माथा हिल रहा था। उनके कोच लगातार उन्हें हाथ दिखा दिखाकर कुछ ना कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे, कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे। बीच में बाबर आजम भी बैठे हुए थे, वो भी दोनों को देख रहे थे, और बाबर भी कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे थे वहां पे सलमान अली आगा को समझाने की। हालांकि जो कमेंटेटर्स थे वो उस टाइम यही बात करते हुए नजर आ रहे थे कि सलमान अली आगा अपनी परफॉर्मेंस से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, यहां पे उन्हें गुस्सा आ गया क्योंकि एक वेल डिजर्व 50 वो मिस कर गए एक मस्ट विन गेम में। पर फिर भी ये तो तरीका था ये एक तरीका है कि इस पूरे मैटर पर चादर डाल दिया जाए, पर्दा डाल दिया जाए। मेन चीज क्या है इसमें? मेन चीज यही है कि आपने किसी दूसरे ड्रेसिंग रूम में ऐसा नहीं देखा है होते हुए, है ना। आपने बुरे से बुरे ड्रेसिंग रूम माहौल में इस तरीके से होते हुए नहीं देखा है जहां पे आपको यह दिखे कि भाई जो प्लेयर्स हैं और जो कोच है उनके बीच एक अलग सी कुछ नेगेटिव वाइब्स आपके सामने साफ दिख रही हो। यह पाकिस्तान का ही काम है, हमेशा यही करते हैं। याद ही होगा आपको 2023 T20 वर्ल्ड कप में जब ये लीग स्टेज से बाहर हो गए थे, उस वक्त ये रिपोर्ट्स निकलकर सामने आई थी कि ड्रेसिंग रूम में शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम के बीच में बहुत ही ज़्यादा गर्मा गर्मी हुई थी, और फिर रिजवान ने आके उसे सॉर्ट आउट किया था। इसके बाद इंडिया से हारने के बाद ये जो नामीबिया वाला मैच था ये मस्ट विन गेम बन गया है अब पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान को इस गेम को जीतना ही पड़ेगा अगर क्वालिफाई करना है तो, और ऐसे में पाकिस्तान अभी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर नजर आ रही है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब इंडिया से ये बुरे तरीके से 61 रनों से हारे थे, उसके बाद आपको पता है ना क्या हुआ था? बीच मैच में, मिड ऑफ द मैच, जब ये समझ आ गया था कि यहां से जो हार है पाकिस्तान की वो इनएविटेबल है, मोहसिन नकवी स्टेडियम छोड़ के भागते हुए नजर आए। और रिपोर्टेडली ये बताया जा रहा है, पीटीआई की रिपोर्ट है, उसमें निकलकर सामने आया कि मोहसिन नकवी ने जो पाकिस्तान के मैनेजर हैं, टीम मैनेजर नावीद चीमा, उनको ये बोला है कि ये जो हार है ये अनएक्सेप्टेबल है, आप ऐसा नहीं खेल सकते हो। इसके बाद से क्या होता है, ये मामला गर्माता है, और फिर रिपोर्ट्स के अनुसार ये भी खबर निकलकर सामने आ रही है, अगर आप जाएंगे ऑनलाइन सर्च करने के लिए तो चारों तरफ बातें चल रही है कि आसिम मुनीर जो इनके हेड ऑफ आर्मी है, उन्होंने कहीं ना कहीं जो पीएम इनके शहबाज शरीफ उनसे बात की और उनसे कहा है कि ये जो हार थी ये मतलब एक तरीके से बेइज्जती थी, और जो माहौल है इस वक्त वो कहीं ना कहीं आपका मोहसिन नकवी के अगेंस्ट जा चुका है, जो कि पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर भी और पीसीबी के चीफ भी है। और रिपोर्टेडली ये बताया जा रहा है कि ये जो मैटर इतना बड़ा बन गया ना T20 वर्ल्ड कप की हार के बाद, पाकिस्तान जिस तरीके से हारी है उसके बाद ये मैटर जो इतना बड़ा बन गया है वो कहीं ना कहीं इस चीज की तरफ लीड कर सकता है कि पीसीबी के चीफ
चीफ मोहसिन नकवी को उनके पद से हटा दिया जाए। रिपोर्ट्स इस चीज का चीख चीख कर दावा कर रही हैं, मीडिया रिपोर्ट्स में ये चीजें फैली हुई हैं। दूसरी चीज, तीसरी चीज, इन सब के बदले में आपको जो ड्रेसिंग रूम है उसमें ऐसा माहौल देखने को कहीं ना कहीं मिलना आवश्यक था। आपको ये चीज देखने को मिल जाता। हो सकता है कि आपको ऑन कैमरा इस तरीके से ना देख पाते आप इन चीजों को, पर रिपोर्ट्स पिछली बार की तरह ही कहीं ना कहीं आ ही जाती। पर इस बार तो अब कोच और कप्तान के बीच में एक लड़ाई टाइप का जो माहौल था ना, वो आपको ऑन स्क्रीन दिखा है। कितने भी कमेंटेटर्स चाहे कि उसे वो कहीं ना कहीं राइट ऑफ कर दे, उस बात को वो मिट्टी डाल दे उस पर, नहीं हो सकता, क्योंकि अपने कोच के सामने पानी का बोतल उठाकर फेंकना, मुंह घुमा लेना, इग्नोर करना, और इसके बाद से माइक हसन का भी वो जो एनिमेटेड बातचीत वहां पे करते नजर आए, बार बार हाथ दिखा रहे थे, कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे, बाबर आजम इन सारी चीजों में इन्वॉल्व थे, उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि ये जो पाकिस्तानी टीम है इसमें सब कुछ ठीक नहीं है। और अगर पाकिस्तानी टीम में सब कुछ ठीक नहीं है तो ये अलार्मिंग साइंस है आपके वर्ल्ड कप कैंपेन के लिए, क्योंकि अभी लीग स्टेज तक आपको वैसी फाइट नहीं मिली। एक मैच में आपको वो फाइट मिली और आप ताश की पत्तों की तरह ढह गए। और अगर अगली बार जब आपके सामने एक बड़ी टीम हो और आप ड्रेसिंग रूम का इतना एक नेगेटिव वाइब लेके उस मैच में जाओगे तो जो रिजल्ट्स है वो आपके फेवर में नहीं आएंगे। अगर आपने मैच लाइव के दौरान इस विजुअल को देखा है तो आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। और अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत, शुक्रिया।